गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 58वीं वीडियो 10वीं क्लास की हमारी चल रही है और प्रश्नावली हम शुरू कर रहे हैं 3.1। तो देखिए 3.1 प्रश्नावली बहुत सिंपल भी है। प्रश्नावली का नाम बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं ना, पॉलिनोमियल बोल देते हैं इसको। तो एक पदीय कोई समीकरण हो सकती है, दो पदीय हो सकती है, तीन पदीय हो सकती है, तो कई सारे पद हो सकते हैं, उनका नाम बहुपद है। तो जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो पहले तो देखिए एक चीज़ पूछी जाती है आपसे, शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो बात ही आ जाती है शून्यक। अब शून्यक का मतलब होता है कि कोई समीकरण है, उसमें कुछ x के मान निकलेंगे, कुछ x के मान आपने निकाले और उन x के मानों को जब हम उस दी गई समीकरण में रखते हैं तो उसका मान शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं शून्यक। इसी चीज़ को हम बोल देते हैं हल, इसी चीज़ को हम बोल देते हैं मूल। तो ये सारे मान या सारी बातें या सारे शब्द समान हैं, उनको हम शून्यक बोल सकते हैं, उनको हम हल बोल सकते हैं, उनको हम मूल बोल सकते हैं, है ना, मूल। और जो इसको मूल को रूट बोलते हैं, रूट्स। अब जो बच्चे थोड़ी सी इंग्लिश मीडियम में हैं उनको अच्छी तरह पता है कि जैसे ही उनके सामने आता है रूट्स वर्ड, तो वो क्या सोचते हैं कि रूट्स का मतलब तो जड़ होता है। बिल्कुल सही बात है कि रूट्स का मतलब क्या होता है? जड़ होता है। तो जिस तरह से एक पेड़ है ना, जब जड़ की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है और वो पेड़ होता है। कि हमें ये भी पता है कि जड़ कहाँ होती है? ज़मीन के नीचे की तरफ होती है। तो क्या वो दिखती है? कभी नहीं दिखेगी। पेड़ ऊपर है, मतलब कोई हमने वृक्ष बना लिया, कोई पेड़ बना लिया, और जब हम ज़मीन पर से देख रहे हैं तो ज़मीन पर से हमको दिख क्या रहा है? ज़मीन पर से हमको दिख रहा है पेड़, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो तो ज़मीन के अंदर तक जा रही हैं, है ना, इस तरह से। अब वो किसी भी रूप में हो सकती हैं। साइंस में आपने पढ़ी लिया है, मूसला मूल होती है और रेशेदार मूल होती है। वो सारी बातें यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, हम साइंस का टॉपिक नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन हमारे सामने आ जाती है। लेकिन वो पेड़ खड़ा कैसे है? वो पेड़ जिंदा क्यों है? वो पेड़ जिंदा है किसकी वजह से? रूट्स की वजह से। किसकी वजह से? रूट्स की वजह से। रूट्स नीचे हैं, रूट्स उसको पोषण दे रही हैं, उसके लिए जो खाना पीना चाहिए वो रूट्स पैदा कर रही हैं, रूट्स बना रही हैं, ज़मीन से खींच रही हैं, फिर उसको आगे भेज रही हैं, तब वो जिंदा है, तब वो खड़ा है ना। तो क्या है? रूट दिख नहीं रही हैं भाई, ज़मीन से नीचे हैं, ये ज़मीन हो गई, ज़मीन के नीचे हैं कौन? रूट्स, जड़ें। और ज़िंदगी किसको दे रही हैं? पेड़ को। दिख नहीं रही, दिख कौन रहा है? पेड़ दिख रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आती है, इसीलिए इसका नाम रूट्स रखा गया। कि कारण क्या रहा कि भाई ये भी रूट्स हैं, ये भी जड़ हैं, जब तक ये हैं तब तक वो समीकरण जिंदा है, समीकरण का अस्तित्व है। लेकिन अगर ये मूल ख़त्म हो जाएं, ये जड़ें ख़त्म हो जाएं, तो वो जो दिखने वाली जो समीकरण हमारे पास है वो समीकरण हमको नहीं दिखेगी, है ना, बंद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी वो समीकरण। तो वही स्थिति हमारे सामने यहाँ पर आती है। अब देखिए, जैसे एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कि भाई जैसे पहला सवाल दिया कि 4x² + 8x के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले बात हमेशा ध्यान रखिए, शून्यक, हल, मूल, रूट्स, ये सब सेम बातें हैं। तो आपको ये बताना है कि अगर ये समीकरण, इसमें x का कोई मान है, x का कोई मान ज्ञात करना है और x के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जिनसे ये समीकरण शून्य हो जाए, यानी संतुष्ट हो जाए। जब हम इसमें उस x के मान को रख दें तो इसका मान जो प्राप्त होगा वो 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें मान ले लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि पहले इसको 0 के बराबर लेंगे। सबसे पहले तो यही है कि ये मान लेते हैं कि माना 4x² + 8x = 0। मैं 0 के बराबर ले लिया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 4 भी कॉमन आ रहा है ना, 4 और 8 में दोनों में 4 का भाग जा रहा है। फिर x भी कॉमन निकाल लिया तो x + 2 आ गया, बराबर 0 हो गया। 4 को कांस्टेंट है, 4 को उठा के हम इधर भेज देते हैं, 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक बार ये वाला 0 के बराबर हो गया, एक बार ये वाला 0 के बराबर हो गया। तो एक बार तो हो रहा है x = 0 और एक बार हो रहा है x + 2 = 0, यानी x = -2। ये माना जाता है। ठीक है, अब दो चीज़ें हमारे पास आ गई कि x = 0 है, x = -2 है। अब आप इस x = 0 को यहाँ रख के देखिए, x = 0 को हम यहाँ रखते हैं तो x = 0 करा तो ये 0 हो गया ना, x = 0 करा तो ये भी 0 हो गया। 0 + 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा?
जीरो आएगा, यानी x बराबर जीरो रखने पर ये पूरी समीकरण जीरो के बराबर हो जाती है। सेम इसी प्रकार से अगर x बराबर -2 रखते हैं, -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 × 4 16 प्लस 8 × -2 तो माइनस का 16, ये प्लस का 16, ये माइनस का 16, दोनों कट गए बराबर 0। तो इन दोनों मानों को रखने से क्या कंडीशन आ जाती है कि ये आंसर 0 प्राप्त करेगा और समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम कह देते हैं कि ये समीकरण के हल हैं, समीकरण के शून्यक हैं, उसके मूल हैं, रूट्स हैं। ठीक है, ये स्थिति है। अब देखिए समीकरण आपको ये दिख रही है ना, समीकरण तो ये दिख रही है, तो क्या ये दिख रहे हैं आपको? ये तो नहीं दिख रहे थे ना इसके अंदर ये नहीं दिख रहे हैं, जबकि ये इसके अंदर ही हैं और इसको बनाने वाले भी यही हैं। अभी आगे हम सवाल करेंगे जब आपको पता चलेगा कि ये समीकरण बनी किससे, ये समीकरण इनसे बनी है ना। इसकी ज़िंदगी का कारण ये दोनों हैं और ये दोनों जिंदा हैं इसलिए ये भी जिंदा है। अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये दोनों क्या हैं, इसकी जड़ें हैं, रूट्स हैं इसकी, और इसी रूट्स को हम मूल कह देते हैं हिंदी में, है ना, हल बोल देते हैं, शून्यक बोल देते हैं। तो ये स्थिति हमारे सामने आती है। लेकिन अभी ये सवाल आधा है। अब क्वेश्चन में और कुछ भी पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यक हमने ज्ञात कर लिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब ये जो सत्यता की जांच होती है, इसमें क्या सिस्टम होता है कि अगर हम ये जो मूल हम निकालते हैं, जो हल हम निकालते हैं, इन हलों को या इन शून्यकों को, जो पहला शून्यक होता है ना, इसको तो हम मान लेते हैं अल्फ़ा के बराबर। क्या मान लेते हैं इसको, अल्फ़ा के बराबर। और जो दूसरा शून्यक होता है इसको मान लेते हैं हम बीटा के बराबर। तो ये अल्फ़ा पहला वाला और दूसरा वाला बीटा मान लिया, तो अल्फ़ा और बीटा हो गए, 2 मान लिए। फिर उसके बाद एक फार्मूला है और उस फार्मूले के हिसाब से हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व ऐसे करना है कि आपको निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। क्यों, क्या, कैसे, इसके बारे में हम क्लास में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आप सूत्र को याद करिए बस, और इसके आधार पे हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं इसका कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ये मान इसमें रख दीजिए। तो अल्फ़ा का मान है 0 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर, अब b और a का मान निकालना है। तो आप वापस द्विघात समीकरण पे चले जाइए। इस द्विघात समीकरण में जैसे 4x² प्लस 8x बराबर 0 मान लेते हैं, है ना, ये हमने माना हुआ ना यहाँ पर कि ये वाला 4x² प्लस 8x बराबर 0। इसमें जो x² का गुणांक होता है, x² का जो गुणांक होता है उसको हम a बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो द्विघात समीकरण होती है उसका ये जो x² वाला पार्ट होता है, यानी x² का जो गुणांक होता है, जो कोफिशिएंट निकलता है इसका, इसको हम बोलते हैं a के बराबर। इसी प्रकार से जो x का गुणांक होता है उसे हम मान लेते हैं b के बराबर, और कोई कांस्टेंट पार्ट आता है अगर यहाँ पे तो उसको मानते हैं c के बराबर। तो स्मॉल abc लेते हैं इसकी जगह पर। इन मानों को यहाँ रखिए, तो माइनस तो पहले से ही चल रहा है। b की जगह पर क्या आया 8, a की जगह पर आया 4। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करिए, और इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के बाद दोनों मान बराबर आने चाहिए। तो देखिए 0 में -2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 ही रहेगा, और -8 में 4 का भाग दे दिया तो भी क्या रहेगा, -2। तो इसका मीन्स क्या हुआ, -2 और -2 बराबर हो गए ना। यही वेरिफिकेशन था कि ये दोनों पार्ट बराबर आने चाहिए, और अगर ये दोनों पार्ट बराबर आ जाते हैं तो हम ये कह देते हैं कि ये जो मैटर है हमारा वो सही है और सत्य पाया गया। इसके बाद आते हैं हम सेकंड पर। सेकंड वेरिफिकेशन आता है हमारा कि अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, यानी अल्फ़ा गुणा बीटा करते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है c/a के बराबर। c/a के बराबर, c/a में देखिए, अब देखिए c तो है ही नहीं यहाँ पर, कांस्टेंट पार्ट है ही नहीं, तो c को हम 0 मान लेते हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान है 0 लिख दिया, बीटा का मान है -2 लिख दिया, बराबर c का मान है 0, a का मान है 4। इनको सॉल्व किया, जब 0 से -2 को सॉल्व करते हैं, गुणा करते हैं,
तो 0 आ जाता है, और 0 में 4 का भाग दे देते हैं तो भी 0 आ जाता है। अब देखिए दोनों वेरिफिकेशन बराबर आ गई, यानी जब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a किया तब भी दोनों वेरिफिकेशंस बराबर आई, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a किया तब भी दोनों वेरिफिकेशंस बराबर आ रही हैं। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने शून्य ज्ञात किए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो गुणांक ये जो ये आ रहे हैं, गुणांक का मतलब b और a और c ये गुणांक हैं, और इनके शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा के मध्य में ये संबंध होता है, और इसकी हमने जांच कर ली। और ये जांच तब सही पाई जाती है जब दोनों वेरिफिकेशंस बराबर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, और इसको आप ध्यान से देखिए। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पर। दूसरा देखिए कि 4x² - 4x + 1 ये दूसरा है, और इसमें भी यही काम करना है हमको कि इसके लिए जब हम मान ज्ञात करते हैं तो तरीका वही है ना, बिल्कुल सेम वही तरीका लेके चलना है कि पहले हम इसको 0 के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने मान लिया कि माना 4x² - 4x + 1 = 0, ये आ गया। ठीक है, अब जब ये काम हम कर लेते हैं तो पहले मूल निकाल लें, मूल का मतलब वही हल, शून्यक, सब काम करने हैं। तो इसके टुकड़े करिए। अब फैक्टर वाले जो नियम हैं वो भी आपको पहले करा रखे हैं, 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे, है ना। और 3 विधियों से आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम भाई अपनी जो नॉर्मल विधियाँ हैं हम उसी की बात करते हैं। वैसे तो देखिए 2x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है सीधा, तो 2x - 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 2x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x मतलब वर्गमूल कर दिया, जब वर्गमूल कर देंगे तो 2x - 1 बराबर 0 हो जाता है। तो x बराबर 1/2 हो जाता है। अब यहाँ पे a की वैल्यू निकली है, लेकिन ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जैसे ये है, जैसे इसको लिया हमने 2x - 1, इसी प्रकार से एक बार और ले लेंगे। भाई 2x - 1 बराबर 0 2 बार आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है ना, तो एक बार 0 ले लिया, फिर दोबारा 0 ले लिया। इससे भी x का मान 1/2 निकलेगा, इससे भी x का मान 1/2 निकलेगा। बात तो वही आ रही है, सही है, दोनों सेम ही आएंगे। ऐसे कैसे आएंगे? तो गलत नहीं है ये, इसको ये नहीं समझे कि भाई ये गलत हो गया, हमने 2 बार लिख दिया, ये कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ नहीं हो रहा, सब ऐसे ही। फिर उसके बाद में हम आते हैं, जब x बराबर 1/2 x बराबर 1/2 हो गया तो ये तो मूल हो गए, है ना, शून्यक हो गए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहा करिए, क्वेश्चन को पढ़ के और फिर जवाब देना है। बोर्ड के एग्ज़ाम की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि बेवजह फालतू आंसर नहीं देने हैं। अगर आपने बेवजह फालतू आंसर दिए हैं तो आपको 1% नंबर नहीं देने वाला है वो, क्योंकि जो चीज़ पूछी नहीं, जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उस चीज़ को आप निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शून्यक पूछे, हमने शून्यक निकाल दिए। ये शून्यक जो होते हैं इनको हम अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। तो माना अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2, है ना, दोनों मान आ गए, अल्फ़ा और बीटा आ गए। अब अगला जो पॉइंट है उसका, वो ये कहना चाह रहा है कि इसमें संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। अब जांच आप तब करेंगे जब यहाँ से ABC की वैल्यू निकालेंगे। ABC की वैल्यू निकालिए, 4x² - 4x + 1 = 0, ये हमें दिया हुआ है। इसमें a का मान क्या है 4, b का मान क्या है -4, c का मान क्या है 1। ठीक है, x² का जो गुणांक होता है उसको a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, और कांस्टेंट पद को हम c बोलते हैं। तो ये सारे मान आ गए हमारे पास ABC के। अब इसमें पहला संबंध जो बनता है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला संबंध। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a के बराबर। तो अल्फ़ा की जगह पे क्या चलेगा? अल्फ़ा की जगह पे चलेगा अल्फ़ा 1/2 प्लस बीटा, बीटा की जगह पर भी 1/2 बराबर -b की जगह पर 4 माइनस का। तो माइनस वाला अगर कोई पार्ट आता है तो उसको ब्रैकेट में लेना है, और फिर अपॉन में a आ रहा है, a की जगह पर 4। अब देखिए क्या वैल्यू आ गई, हाफ और हाफ, यानी आधा और आधा, आधा और आधा जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 1। आधा और आधा कितना होता है 1 होता है ना, तो आधा आधा 1 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, है ना, प्लस हो गया,
4/4 हो गया, 4/4 करेंगे तो 1 आएगा। तो दोनों के मान बराबर आए या नहीं आए? आ गए ना। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि वेरिफिकेशन सही है। फिर सेकंड पे आ जाइए। सेकंड का वेरिफिकेशन बनता है अल्फ़ा बीटा बराबर C/A। तो अल्फ़ा बीटा मतलब 1/2 गुणा 1/2 बराबर C की जगह पर 1 और A की जगह पर 4। इनका गुणा करिए, 1/4 बराबर 1/4। क्या हुआ? दोनों सही हैं भाई, दोनों जो वेरिफिकेशन है बराबर आ गए। यही तो हमें चाहिए था, हो गए दोनों बराबर। इसी तरीके से फिर आ जाइए नंबर 3 पर। चलो उसको लिखिए आप। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 3। तीसरा देखिए, इसमें वही द्विघात समीकरण है। हालांकि अब मेरे को कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे करने की ज़रूरत है नहीं, अब आप खुद भी कर सकते हैं। अपने आप करके देखिए, वीडियो को पॉज करिए और अगला सवाल अपने आप करके देखिए और उसके बाद फिर वीडियो चलाइएगा और फिर जांच कीजिएगा कि जो आपने किया है वो सही था या नहीं है ना। चेक तो कर ही सकते हैं। नंबर 3 है 6x² फिर -x -2 बराबर 0, ये आ गया। फिर उसके बाद में अब सीधा ही लिख दिया हमने, इसको मान लिया हमने कि माना 6x² -x -2 बराबर 0 है। ठीक, अब इसके टुकड़े करिए। अब टुकड़े देखिए, फैक्टर विधि जो हमारी होती है, फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो वही कंडीशन आती है कि इसको हमने इससे गुणा किया तो 6 दूनी 12 हो गया, है ना। गुणा करने पे 12 आ रहा है, जोड़ने और घटाने पे 1 आ रहा है। तो ऐसे टुकड़े करने हैं कि जब इनको गुणा करें तो 12 आना चाहिए, जब उनको जोड़ें या घटाएं तो 1 आना चाहिए। तो वैल्यू क्या बनती है? 6x² -4x + 3x -2 बराबर 0। इनमें कॉमन निकाल लिया, 2x कॉमन आ गया तो 3x -2 आया, फिर +3 आ गया, वो +1, 3 से तो कॉमन ही नहीं आएगा, प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं तो 3x -2 आया और बराबर 0। इनको सॉल्व कर दिया तो 3x -2 और 2x + 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर किया, 3x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2/3, एक मान ये आया। और जब इसको 0 के बराबर करते हैं तो 2x, या सीधे निकाल देते हैं, x बराबर -1/2, है ना। तो एक तो x का मान ये आ गया और एक x का मान ये आ गया। क्या है ये? शून्यक है ना। बताया था आपको अभी कि ये शून्यक हैं। और जो ये शून्यक होते हैं इनको हम क्या मान लेते हैं? अल्फ़ा बराबर 2/3 और बीटा बराबर -1/2, ये मान लिया। अब उसका वेरिफिकेशन आता है कि अल्फ़ा और बीटा जो हमने माने हैं इनका वेरिफिकेशन कहाँ से आया। तो वेरिफिकेशन के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए, अल्फ़ा की जगह पर 2/3 प्लस बीटा की जगह पर -1/2, तो -1/2 हो गया, माइनस b चाहिए। अब देखिए इसको यहाँ निकाल लेते हैं कि हमें दिया गया है 6x² -x -2 बराबर 0। इसमें a का जो मान है वो 6 है, b का मान -1 है, c का मान -2 है ना। a का मान 6 हो गया, b का मान -1 हो गया, c का मान -2 हो गया कंप्लीट। अब इन मानों को रखिए भाई, माइनस तो है ही, माइनस हमने बाहर लगा दिया, b है, b की जगह पर -1। तो अगर माइनस कभी भी आ रहा है, मैं आपको 5वीं प्रश्नावली में भी यही बात बता चुका था कि जैसे d आता है तो d सारवंतर होता है और d कभी भी नेगेटिव हो जाए तो उसको माइनस में रखिए, वो मतलब माइनस में आ जाता है तो उसको ब्रैकेट में रखिए। ये बात बोली थी ना मैंने पहले भी, तो यही काम हमें भी करना है। अब a कितना है? 6/6 आ गया। इनको सॉल्व करना है तो इसको मैं इधर कर देता हूँ। अब देखिए इसमें पहले इनको सॉल्व किया तो 2/3 और -1/2, प्लस और माइनस हो जाते हैं, बराबर में
1/6 आ जाता है। इनका लघुत्तम कर दिया, लघुत्तम आ गया 6, 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा? 6 होगा। 3 से इसको भाग किया, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर किया, 4 हो गया। 2 से इसको भाग किया, 3 बार गया, 3 का गुणा 1 से किया, 3 आ गया और बराबर 1/6। तो क्या है ये? 1/6 और यहाँ से भी 1/6। देखिए दोनों पार्ट समान आए और ये हमारा काम फिनिश हो गया, बराबर हो गया। दूसरा वेरिफिकेशन आता है, दूसरा वेरिफिकेशन है अल्फ़ा बीटा बराबर C/A। इसमें वैल्यू रखिए। अल्फ़ा की जगह पर क्या चल रहा है? 2/3। फिर बीटा की जगह पर -1/2 है ना, और C की जगह पर -2 और A की जगह पर 6। इनको सॉल्व करिए। देखिए अब 2 से 2 कट गया, माइनस का 1/3 बच गया और इसमें भी 2 से ये 6 कट रहा है तो -1/3 और यहाँ भी -1/3 और ये दोनों वैल्यूज़ कैसी आ गई? बराबर आ गई। और यही हमारा आंसर होगा कि जब हम कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, कोई द्विघात समीकरण है और उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बन के आ रही हैं वो अल्फ़ा और बीटा होंगी, उनके हल होंगे और हल के बाद हम करते हैं उनका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -B/A होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। ठीक है, ये स्थिति कंप्लीट। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है जैसे x² - 15। नेक्स्ट है x² - 15। नंबर 4। अब इसमें भी सेम वही बातें कि भाई आपसे मान पूछा गया है तो हम यहाँ ले लेते हैं x, इसका पक्षांतरण कर दिया सीधे, इसके टुकड़े करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो x² बराबर 15 हो गया और x के जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा ±√15 है ना, वर्गमूल कर देंगे तो ±√15 हो गया, ये मान निकल गया। फिर उसके बाद में अल्फ़ा का मान तो हो गया, मतलब 2 मान आ गए इसके। एक बार तो x बराबर √15 और एक बार x बराबर -√15। तो इसको हम कहते हैं अल्फ़ा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास हो गई। जब हम वेरिफिकेशन निकालते हैं इसका तो फर्स्ट पार्ट है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -B/A। अब b का मान निकालना है ना, तो b और a का मान तो आप यहाँ से निकालेंगे कि हमें दिया है x² - 15 बराबर 0, यानी a का मान तो 1, b का मान कुछ नहीं है, b का मान है ही नहीं, b का मान 0 हो गया और c का मान हो गया -15, तो c का मान -15 हो गया। ठीक है, तो c का मान -15 हो गया क्योंकि कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट 0 इसमें जो -15 है और b वाला जो पार्ट है मतलब x का गुणांक है ही नहीं, जब x का गुणांक नहीं है तो उसको अपन 0 लेके चलेंगे, है ना। मान रखिए अब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की जगह पे क्या है √15 प्लस बीटा की जगह पे क्या है -√15 बराबर माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है, b की जगह पे क्या है 0 और a की जगह पर क्या है 1। सॉल्व करिए इसको तो √15 -√15 बराबर -0/1, 0 ही तो होता है, 0 में आप किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। √15 में √15 माइनस कर दिया तो 0 आ गया, तो 0 बराबर 0 हो गया। पहला वेरिफिकेशन कंप्लीट। फिर आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड है अल्फ़ा बीटा बराबर C/A। तो अल्फ़ा की जगह पर √15, बीटा की जगह पर -√15, C की जगह पर -15, A की जगह पर 1। अब √15 को √15 से गुणा करना है, तो √15 जब √15 से गुणा होगा तो 15 आएगा, माइनस चल ही रहा है बाहर, इनको लिख दिया -15। अब -15 में 1 का भाग देंगे जब क्या आएगा -15, तो वैल्यू क्या आई सेम, है ना। तो ये हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको ये काम करना है
और उसके बाद आ जाइए, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन जब हम इसके लिए कोई काम करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये कठिन होगा, क्योंकि इसमें रूट का यूज़ किया हुआ है। तो जैसे ही रूट वगैरह कहीं लग जाता है तो अधिकतर बच्चे तो यही सोचने लग जाते हैं कि भाई बहुत कठिन होगा, पर उसका अक्सर उल्टा ही होता है कि रूट वाली जो कंडीशंस होती हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं। इसको देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5। 5वें में है कि पांचवा क्वेश्चन है x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस √3 बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब पहले हम क्या करते हैं, इनको सिंपल गुणा कर लेते हैं। जैसे ये x आ रहा है ना, इन दोनों से गुणा हो जाएगा, तो x² माइनस √3x, माइनस भी आ रहा है साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस √3 बराबर 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाला, x कॉमन आ रहा है, x माइनस अंडर √3, यहाँ से -1 कॉमन निकाल लिया, x माइनस अंडर √3 बराबर 0 हो गया। एक बार ये वाला पार्ट 0 हो गया, इसको कॉमन ले लिया, एक बार इसको कॉमन ले लिया, फिर इससे 0 के बराबर लेते हैं, तो x माइनस √3 बराबर 0, x बराबर √3। इसी तरीके से एक बार इसको 0 लिया तो x बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो ये स्थिति बन गई, ये स्थिति बन गई। दो स्थितियाँ हमारे पास हैं, x का मान √3 भी आ रहा है, x का मान 1 भी आ रहा है। अब ये वाला मान जो है पहला वाला रूट होता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं अल्फ़ा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना अल्फ़ा बराबर √3, और जो दूसरा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बीटा, और बीटा का मान हो गया 1 के बराबर। अब आता है इसका वेरिफिकेशन। आंसर तो निकल गए इसके, है ना, शून्यक तो निकाल लिए हैं। शून्यक निकालने के बाद जब इसका वेरिफिकेशन करते हैं तो फर्स्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा की जगह पर √3, बीटा की जगह पर 1 माइनस, अब b और a का मान चाहिए, तो द्विघात समीकरण आपको ये दी गई है, यहाँ पर लिखते हैं x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 बराबर 0। इसके अनुसार a का मान होता है x² का गुणांक। अब x² का गुणांक कुछ दिख नहीं रहा है ना, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इसकी जगह पर 1 है तो 1 ले लिया। फिर b होता है x का गुणांक, यानी x के अलावा सब कुछ, तो x के अलावा सब कुछ चिन्ह समेत, तो माइनस √3 प्लस 1, और c का मान हो जाता है लास्ट वाला जिसमें कोई x वगैरह नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, तो वो √3 हो गया। ठीक है, वो c का मान हो गया। अब इन मानों को यहाँ पे रखिए, b का मान ये था, तो माइनस √3 प्लस 1, माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट लिया, और अपॉन में a की जगह पर 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, और यहाँ से आया √3 प्लस 1, ये दोनों प्लस हो गए। 1 से आप किसी भी संख्या में भाग देते हैं, वही संख्या वापस प्राप्त होती है, तो यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1, और क्या हो गया, दोनों पद बराबर आ गए। दोनों पद बराबर हैं तो यही हमारा वेरिफिकेशन था, और ये आंसर कंप्लीट। इसी तरीके से जब सेकंड वाले का पार्ट निकालते हैं तो सेकंड वाले में फॉर्मूला बनता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा की जगह पर क्या आ रहा है, √3, यहाँ √3 रखा। बीटा की जगह पर क्या आता है 1, c की जगह पर क्या आ रहा है √3, और a की जगह पर क्या आ रहा है 1, रख दिए सारे मान। अब √3 को आप 1 से गुणा करते हैं तो √3 आ जाता है, √3 में आप 1 का भाग लगाते हैं तो √3 आ जाता है, और वैल्यू क्या आ जाती है √3 बराबर √3। तो ये दोनों पार्ट बराबर हैं, और इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। और उसके बाद ये छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि ये एकदम नॉर्मल है, और जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन कराया गया था उसी तरीके से आपको छठा क्वेश्चन करना है।